हे भगवान, समय के साथ साथ मेरे सर के बाल भी खत्म होते जा रहे हैं। बहुत जल्द छठ पूजा शुरू होने वाली है। इस छठ पूजा में कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊं समझ ही नहीं आ रहा। दिव्या, तुम्हें हेयर स्टाइल के बारे में सोचने के बदले छठ मैया से प्रार्थना करना चाहिए कि तुम्हारे बाल भी तुम्हारी देवरानी की तरह हो जाएं। देखा है तुमने अपनी देवरानी के बाल कैसे घुटनों के नीचे तक लहराते हैं। हाँ तो क्या करूं, अब उसके बाल अगर लंबे घने हैं तो। एक समय पर मेरे भी बाल लंबे हुआ करते थे, पर आप जैसे लोगों की नजर लग गई मेरे बालों को, और आज मेरे बालों की ये हालत हो गई है। अरे दिव्या, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अशोक के चिढ़ाने पर दिव्या तुरंत चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास आशा अपनी बहू के बालों की खूब तारीफ कर रही है। अरे बहू, आखिर तू अपने बाल में ऐसा क्या लगाती है कि तेरे बाल इतने बड़े घने और सुंदर हैं? कुछ उपाय अपनी जेठानी को भी बता दे। वैसे भी उसके सर से बाल धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है जब तक उसकी उम्र मेरी जितनी होगी वो गंजी हो जाएगी। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोलती हैं? दीदी इतनी सारी दवाइयाँ खाती हैं, शायद इस वजह से उनके सर के बाल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बहू, ये सब तो बस कहने वाली बात है, और इतनी दवाई खाने का भी क्या फायदा। इतने सालों से दवाई खा रही है पर अब तक उसकी गोद नहीं भरी। पता नहीं छठी मैया हमसे क्या चाहती है। माँ जी, उदास क्यों होती हैं? अगर छठी मैया की कृपा रही तो बहुत जल्द दीदी की गोद भी भरेगी। वैसे माँ जी, मैंने सुना है कि सच्चे दिल से अगर छठी मैया की पूजा की जाए तो वो हमारी सारी मनोकामना पूरी करती है। बहू, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है छठी मैया के बारे में, पर छठ पूजा हमारे घर में करेगा कौन? तेरी जेठानी दवाई खा रही है, वो दवाई छोड़ नहीं सकती, और मुझ बुढ़िया से अब व्रत रखा नहीं जाता। माँ जी, आप और दीदी नहीं कर सकती, पर मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं तो सोच रही हूँ कि इस साल मैं भी छठ पूजा करूँ। वैसे भी मैं शुरू से चाहती थी छठ पूजा करना। अरे बहू, तू क्या करेगी छठ पूजा करके? रहने दे, कोई जरूरत नहीं है छठ पूजा करने की। वैसे भी छठ पूजा करना बहुत मुश्किल है। माँ जी, मैंने बहुत सुना है छठ पूजा के बारे में, और मेरा मन भी है, प्लीज करने दीजिए ना। अंजू के जिद करने पर आशा उसे छठ पूजा करने की मंजूरी दे देती है, और ये सब कुछ दिव्या अपने कानों से सुन लेती है, जिसके बाद वो अपनी देवरानी के लंबे बालों से जलने लगती है। मेरे लंबे बाल वाली देवरानी को घर में आए अभी 2 महीने ही हुए हैं, और इसने तो सबका प्यार बटोर लिया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि आशा अंजू को प्यार कर रही थी और उसके बालों की तारीफ कर रही थी, जिस वजह से दिव्या अपनी देवरानी और उसके लंबे बालों से जलने लगती है और अपनी देवरानी के बालों को खराब करने के लिए अपनी एक दोस्त से बात करती है। यार, तूने तो देखे है ना समय के साथ मेरे बाल कैसे झड़ते जा रहे हैं। अब तो मेरे बाल इतने छोटे और बेजान हो गए हैं कि कंघी करने से भी डर लगता है, कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। और वहीं दूसरी ओर मेरी देवरानी के बाल इतने लंबे हैं कि हर कोई उसके रंग रूप से ज्यादा उसके बालों का दीवाना है। कुछ बता यार, ताकि मैं अपनी देवरानी को परेशान कर सकूं और वो छठ पूजा वाले दिन अपने बालों को ढकते हुए चली। अरे यार, अगर तुझे अपनी देवरानी के बालों से इतनी ही चिढ़ है तो इतना क्यों सोच रही है? एक्सपायर वाला तेल या शैम्पू ले आ, और जब तेरी देवरानी एक्सपायर वाली चीज अपने सर पर लगाएगी तो अपने आप ही उसके सर से सारे बाल चले जाएंगे, और छठ पूजा आते आते तक तो वो गंजी हो जाएगी। अरे वाह मेरी जान, तूने तो कमाल का आइडिया दिया है। इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इस बार उसकी पहली छठ पूजा की आखिरी छठ पूजा बनेगी और वो अपनी छठ पूजा याद रखेगी। जलन में आकर दिव्या दुकान से एक्सपायर्ड शैम्पू और तेल लेकर आती है और उन्हें अंजू के तेल और शैम्पू से बदल देती है। पर जब अंजू तेल लगाने के लिए बैठती है तो वो डिब्बे पर एक्सपायरी डेट देख लेती है और उसे यूज नहीं करती। माँ जी देखिए ना, गलती से मैं एक्सपायर डेट का शैम्पू और तेल लेकर आ गई हूँ। मैं अभी इसे जाकर वापस करके आती हूँ, और जाते हुए छठ पूजा के लिए कुछ सामान भी ले लूंगी। मैं तो कहती हूँ आप और दीदी भी चलो मेरे साथ, आते हुए छठ पूजा की शॉपिंग भी कर लेंगे। आप लोगों को भी तो नए कपड़े चाहिए होंगे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, वैसे भी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। अरे अंजू बहू, वैसे ही तेरी जेठानी की दवाइयों में पैसे पानी की तरह जा रहे हैं, ऊपर से तू ये छठ पूजा कर रही है। क्या जरूरत है तुझे छठ पूजा करने की? ये बहुत खर्चीला त्योहार होता है, अब भी मौका है, छोड़ दे। नहीं माँ जी, अब तो मैंने संकल्प ले लिया है छठ पूजा का। अब चाहे कुछ भी हो जाए, छठ पूजा तो मैं करके ही रहूंगी। चिंता मत करो, बहुत खुश हो ना तुम अपनी छठ पूजा को लेकर। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस पहली छठ पूजा को आखिरी छठ पूजा में बदल दूंगी, और जैसे आज मेरे बालों की हालत है वैसे ही तुम्हारे बालों की हालत भी हो जाएगी। तुम यही सोच रही हो ना, छठ पूजा वाले दिन तुम अपने बालों में हेयर स्टाइल बनाकर लोगों को दिखाओ और उनकी तारीफी बटोरो।
और मैं अपना गंजा सर लेकर पूरी घाट पर घूमूंगी। पर ऐसा नहीं होगा। अगर मैं अपना गंजा सर लेकर घाट पर घूमूंगी तो तुम भी गंजे सर के साथ छठ पूजा करोगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे बाल ही क्यों न काटने पड़े। जहाँ एक तरफ अंजू अपनी जेठानी को खुश करने में लगी होती है, तो वहीं हर समय दिव्या यही सोचती है कि किस तरह वो अपनी देवरानी के बाल खराब कर सके और उसकी छठ पूजा भी। और इसीलिए एक दिन जब अंजू सो रही होती है तो दिव्या दबे पांव च्युइंगम खाती हुई अंजू के कमरे में जाती है और जैसे च्युइंगम मुंह से निकाल कर उसके बालों में लगाने जाती है कि तभी अंजू की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी जेठानी को देख उससे कहती है, अरे दीदी, आप कुछ काम था क्या? हाँ काम था ना। मैं बस तुमसे ये कहने के लिए आई थी कि कल नहाए खाए का दिन है, तो आज रसोई की सफाई कर लो। अरे मैं तो भूल ही गई थी दीदी, आप मेरा और मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखती हैं। भगवान आप जैसी जेठानी सभी को दे। बहू जेठानी इसकी जैसी मिले पर गंजी ना मिले, इसलिए भगवान से दुआ कर कि इसकी जैसी जेठानी तो मिले पर उसके सर पर बाल भी मिले। आशा की आवाज सुनकर एक बार फिर दिव्या के दिल को ठेस पहुंचती है और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई की सफाई करती हैं। अब अगले दिन नहा खाकर अंजू अपने व्रत का पहला दिन शुरू करती है और खरना वाले दिन दिव्या अपने हाथों में कैंची लेकर खुद से कहती है, कल छठ है और अब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। बस बहुत हो गया। आज चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसके बाल काट के ही रहूंगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्या गुस्से में अपने हाथों में कैंची लेकर अपनी देवरानी के बाल काटने के लिए बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि आशा अपनी छोटी बहू की चोटी बना रही है और अंजू की कुछ दोस्त थीं वहां पर आई हुई हैं जो उसके बालों की तारीफ कर रही हैं। आंटी, हम भी बस यही सोचते हैं, आखिर ये ऐसा क्या लगाती है जो इसके बाल इतने अच्छे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जो छठ पूजा के व्रत को सबसे कठिन व्रत का नाम देती थी, वो आज खुद छठ पूजा क्यों कर रही है। बहू, भगवान ना करे तेरे बालों को कभी नजर लगे और तू अपनी जेठानी की तरह गंजी हो जाए। पर बहू, आज तुझे मुझे सच सच बताना होगा, आखिर तू ये छठ पूजा करना क्यों चाहती है, जबकि तेरी दोस्त भी कह रही थी कि तू हमेशा से छठ पूजा को सबसे कठिन व्रत कहा करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो तू छठ पूजा कर रही है, जबकि छठ पूजा तो तेरी जेठानी को करनी चाहिए ताकि उसकी गोद भर सके और उसके सर में थोड़े बाल भी आ सके। माँ जी, आप प्लीज दीदी को ऐसा मत कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। और सच बताऊं तो मैं ये छठ पूजा उन्हीं के लिए कर रही हूँ। मैंने छठ मैया से मनोकामना मांगी है, अगर दीदी की गोद भर गई और उनके बाल अच्छे हो गए तो मैं हर साल छठ पूजा करूंगी। और देखना, मेरे छठ पूजा करते ही दीदी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। बहू, तू अपनी जेठानी के बारे में कितना सोचती है। काश कि वो खुद के बारे में इतना सोचती तो आज उसकी गोद सुनी ना होती। माँ जी दुखी मत होइए, उनकी गोद जरूर भरेगी। अपनी देवरानी की ये बातें सुनकर दिव्या का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसके हाथों से कैंची छूट जाती है और वो फूट फूट कर रोते हुए अंजू के पास आती है और उसे गले लगाकर उससे कहती है, अंजू मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लंबे बालों से जलती रही, जबकि तुम ये कठिन व्रत मेरे लिए ही कर रही हो। मुझे आज पता चल गया है, न सिर्फ तुम्हारे बाल अच्छे हैं बल्कि तुम भी बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी जब तक छठ पूजा खत्म नहीं हो जाती। उस दिन दिव्या के मन से अपनी देवरानी को लेकर सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और वो छठ पूजा वाले दिन दिव्या अंजू की फलों की टोकरी अपने सिर पर रखकर घट तल तक ले जाती है, जहां दिव्या अंजू की छठ पूजा करने में पूरी मदद करती है और अंजू अपनी जेठानी की मदद से अपनी छठ पूजा पूरी करती है। और छठ पूजा पूरी होते ही कुछ ही महीने बाद पूरे घर को पता चलता है कि दिव्या गर्भवती है और बहुत जल्द दिव्या एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और अब उसके बाल भी पहले से ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद दिव्या भी छठ पूजा करने लगती है। वैसे दोस्तों, आपको कैसे बाल पसंद है, लंबे या फिर छोटे बाल? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।